अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया परेशान, अभी तक हमारी पर्ची नहीं मिली। देखिए यहाँ बीएलओ यहाँ पे ड्यूटी पे है, लेकिन कुछ लोगों की पर्ची नहीं मिल रही है। आपकी क्या समस्या है? वही पर्ची नहीं मिल रही सर, 1 घंटे से हम भी परेशान है, पर्ची नहीं मिल रही हमारी। देखिए इनका वोटर कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, सब कुछ है। और कब से यहाँ पे वोट देते 1 घंटे चले? से हमेशा ही डाले हम। कितने साल से? अरे 15-20 साल से डाल रहा है। तो यहाँ पे ये लगातार जो है वोट कास्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार इनको जो है अभी तक तो इनका नाम नहीं मिला है। और बीएलओ हालांकि प्रयासरत है कि इनका नाम यहाँ पे मिल जाए। सुभाष जी, आपको इस बीच रोकना चाहूंगा। संतोष गुप्ता हमारे सहयोगी मिर्जापुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए, सबसे ज्यादा मिर्जापुर में मतदान देखा गया है। किस तरह का उत्साह फिलहाल देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम फिलहाल वोटिंग के हिसाब से अनुकूल बना हुआ है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी, सुबह 7 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक यहाँ पर अच्छा खासा उत्साह था। घर बूथों पर जो है लाइन लगाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उमस बढ़ती गई और दिन जो है लाइन कम होता गया। आप देख सकते हैं इधर बस 2-3 लोगों का ही जो मतदाता खड़े हैं इधर लाइन देने के लिए, मतदान करने के लिए। और हमारे बाएं भी हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि इधर भी जो है मतदाताओं की जो लाइन है वो बहुत कम हो चुकी है। 305 नंबर का ये बूथ है, श्री इंटर कॉलेज तेलियागंज का ये लगा है। और यहाँ पे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तो काफी अच्छी लाइन थी, लेकिन अब जो है बढ़ती उमस के चलते मतदाताओं की जो है संख्या कम हो गई है। यहाँ पर मतदान इस समय कम हो रहा है। हालांकि 14.8 के मतदान यहाँ पर हो चुका है मिर्जापुर में। और यहाँ पर छाए की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है, पानी की व्यवस्था की है, लेकिन मौसम जो है काफी भरा हुआ है, उमस भरा हुआ है। सबके चेहरे पर देखा जा सकता है और लोग गर्मी से परेशान है। हालांकि तो प्रेरित कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। छिटपुट जो है मतदान यहाँ पे चल रहा है। शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई घटना सुनने में नहीं आई। बिल्कुल। गाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की वोटिंग फिलहाल गाजीपुर में देखी जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं 13.32% मतदान गाजीपुर में देखा गया है। जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ ये है सौरी का टप्पा, सौरी टरवा टप्पा, जहाँ पे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ यहीं पे वोट देने के लिए आएंगे। आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि 9 बजे तक 13.18% वोटिंग हुआ। और ये जो सुबह का जो था कि 5:45 और 6 के करीब ही जो भीड़ देखने को मिला था बूथों पे, अब जो कि धूप होने के बाद जो है कि बूथों पे थोड़ा कम यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं, जबकि ये मौसम जो है क्रूड बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे तापमान है। बिल्कुल प्रमोद जी, अब देखना होगा कि किस तरह का मतदान अंत में निकलकर सामने आता है। 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उससे लगभग 13% मतदान उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान जारी है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर देवरिया से आपको बता रहे हैं, देवरिया में बूथ नंबर 239 पर पर्ची नहीं निकल रही। बूथ संख्या 231 पर बीएलओ और पुलिस में बहस देखी गई। बूथ संख्या 328 पर भी मतदान प्रभावित हुआ है। ये जानकारी देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर पर्ची नहीं निकलने की शिकायत सामने है। बूथ नंबर 239 पर पर्ची नहीं निकल रही। देवरिया से जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, बूथ संख्या 328 पर भी मतदान प्रभावित हुआ है। देवरिया में लोगों को मतदान के दौरान यह दिक्कत सामने आ रही है कि मतदान के बाद पर्ची नहीं निकल रही। वहीं बीएलओ और पुलिस के बीच भी झड़प देखी गई है। मिर्जापुर से अगली बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मिर्जापुर से आपको बता दें, मतदान के बीच ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर, जहां पर सबसे अधिक मतदान सामने आया है, मिर्जापुर में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी है। बूथ संख्या 269, 395 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी मिर्जापुर से। आपको बता दें मिर्जापुर में हीट वेव का कहर देखा जा रहा है। हीट वेव से 13 चुनाव कर्मचारियों की मौत की खबर सामने है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी, मिर्जापुर में हीट वेव देखी जा रही है। हीट वेव से 13 चुनाव कर्मचारियों की मौत की खबर सामने, वहीं 2 दर्जन से अधिक जवानों का उपचार जारी। कमिश्नर डीआईजी इसी बीच ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती जवानों का हालचाल जाना है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे मिर्जापुर से। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती जवानों का हाल जानने के लिए यहां पर मिर्जापुर से ये बड़ी अपडेट सामने, जहां पर चुनाव कर्मचारियों की तबीयत खराब होने की जानकारी, जिसमें कई कर्मचारियों की मौत की भी खबर सामने। हीट वेव का कहर मिर्जापुर में देखा जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा है। Show me. Chandigarh University is a world-class university. See, with state-of-the-art infrastructure, exceptional faculty, and great placements, Chandigarh University has been ranked as the number 1 private university in India by QS World Rankings. ये नया भारत रिया सोच नहीं है। Future यही है। यही है Chandigarh University, elevating education for a brighter nation. ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी में पकता खाना खुशियां लेकर आए। देखो कैसी रेंज है, स्टाइल मन भाए, मजबूती ऑफ आईएसआई चलती ही जाए। हर पीएनबी में पकता खाना खुशियां लेकर आए। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। देखिए कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है। तो हम 6 तारीख के बाद उन सब के संज्ञान लेने वाले। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी। मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए। अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। भारत में गर्मियों का मौसम पूरे उफान पर है। उत्तर भारत में कई शहरों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने अल नीनो प्रभाव के कारण पहले ही भारत में इस साल भीषण गर्मी की भविष्यवाणी कर दी थी। अल नीनो गर्म पानी को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ट्रांसफर करके हवा को गर्म करता है और दुनिया भर में गर्म मौसम पैदा करके वैश्विक मौसम के पैटर्न को बदल देता है। अल नीनो का वर्तमान चक्र 2023 में शुरू हुआ और जून 2024 तक चलेगा। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 पिछले सालों की तुलना में अधिक गर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। थोड़ी देर में रोहतक जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली होंगे रवाना। कई मायनों में खास सीएम का दौरा। समालखा में विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी समेत विधानसभा कोर कमेटी के सदस्य रहेंगे मौजूद। हरियाणा कांग्रेस की आज दिल्ली में फीडबैक मीटिंग। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया सभी पार्टी प्रत्याशियों के साथ करेंगे चर्चा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान रहेंगे मौजूद। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। अब आर्थिक और सामाजिक आधार पर सरकारी नौकरी में नहीं मिलेंगे 5 अधिक अंक। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाल बेहाल। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुश्किल। सिरसा जिला अब भी देश भर में सबसे गर्म। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि गाय का घी। माँ के हाथ से बनी बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला से सामने आ रही है, जहां मनमोहन नगर में 2 युवकों पर हमला किया गया है। लोगों ने ईंट लात घूंसों से किया है हमला 2 युवकों के ऊपर और हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है। मामला दर्ज करते हुए पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुट गई है। अंबाला के मनमोहन नगर का यह पूरा वाकया है, जहां पर लोगों ने 2 युवकों पर ईंट लात घूंसों से हमला बोल दिया और हमले में दोनों युवकों की जो हालत है गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि मारपीट का यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह 2 युवकों के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। बताया जा रहा है ईंटों से, लाठी डंडों से भी हमला किया गया दोनों ही युवकों के ऊपर। अंबाला से हमारे सहयोगी राघव विज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। राघव, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिस तरह से बताया जा रहा है? 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई है और पुलिस ने भी केस मामले में दर्ज किया है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा मामला अंबाला शहर के मनमोहन नगर का है, जहां पर 2 युवकों पर अचानक 30 से 35 युवकों ने जो है हमला कर दिया था और सीसीटीवी में भी ये सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ईंट, डंडे और लाठियों से किया। 2 युवक गंभीर रूप से जो है घायल हैं। एक को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, दूसरा अंबाला शहर के सामान्य अस्पताल में अभी फिलहाल भर्ती है। बताया जा रहा है जो पीजीआई में युवक को रेफर किया है उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसकी सिर की जो नस है वो तक फट गई है। दूसरा जो यहाँ पर भर्ती है उसके कुछ टांके भी आए हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें उपचार के लिए फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ पर दाखिल कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला जो है दर्ज कर लिया है। जी राघव, क्या कारण सामने आ पाए इस घटनाक्रम के? क्या कुछ वजहें रही हैं, क्यों मारपीट की घटना पेश आई? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जो रैम्बो है, जो युवक अंबाला में भर्ती है, हमने उससे बातचीत की। उसका कहना है कि वो उन्हीं के जानकार कुछ लोग हैं। पुरानी रंजिशन का जो है एक मामला ये बताया जा रहा है। जी राघव, जिस तरह से तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और पीड़ितों द्वारा बताया गया है कि जानकारों द्वारा यह हमला किया गया है, इस लिहाज से पुलिस अभी तक क्या कुछ कार्रवाई मामले में कर पाई है? मामला दर्ज हुआ है भले ही, लेकिन क्या किसी की गिरफ्तारी या हिरासत में अभी तक लिया गया है?
जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, SHO संदीप जो है बलदेव नगर थाना के अंतर्गत जिनके एरिया आता है, उनका कहना है कि लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर दिया जाएगा। धरपकड़ जारी है, उनके लोकेशन भी जो है टैग किए जा रहे हैं और धरपकड़ और छापेमारी लगातार जो है उनके रिश्तेदारों के घर और उनके घर पर की जा रही है। जी बिल्कुल राघव, अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी करती है और पूरा खुलासा सामने आता है, क्या कुछ और वजहें रही। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे ले जाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और इसे निरस्त कर दिया गया। सीएम आगे लिखते हैं, हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गरीबों, कमजोर और वंचितों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। साफ कर दिया है सीएम ने कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। तो वहीं करनाल में नेशनल हाईवे पर अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही हादसा फिर सामने आया है, जिसमें एक ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस आगामी छानबीन में जुट गई है। हाँ, मणक माजरा के पास में NH पे ही थे, तो एकदम से पीछे से एक गाड़ी आई किया कैरेंस, तो उसके साथ उसकी टक्कर होती है। टक्कर लगने से ट्राली में टक्कर होती है, ट्रैक्टर डिवाइडर से टकरा के या कैसे भी, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। तो ट्रैक्टर पलट जाता है। ट्रैक्टर पलटने के बाद जो ट्रैक्टर ड्राइवर होता है उसके ऊपर ट्रैक्टर आ जाता है। मौके पे लोग हैं जो उसको निकाल लेते हैं, एम्बुलेंस के थ्रू उसको ले जाया जाता है। और इसमें जो है अभी बाकी इसमें क्या है, क्या मैटर है, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। इस चरण में करीब 10.06 करोड़ मतदाता देश भर के 10.9 लाख पोलिंग स्टेशन पर वोट करेंगे। इसमें 5 करोड़ 24 लाख पुरुष और 4 करोड़ 82 लाख महिला मतदाताएं हैं। जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है, उनमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ की एक सीट शामिल है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और रवि किशन जैसे नेता मैदान में हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। पंजाब के लोकतंत्र ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ दिन है। ਅੱਜ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। मतलब 70% तो भी ऊपर, 75 तो भी ऊपर, 80 तो भी ऊपर
परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। ये जो वोटर कार्ड है ये सानू शहीदां ने अपना खून दी कुर्बानियां दे के लैके दिता, सो इनू इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। खटाखट वोट पड़ रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि 4 तारीख को खटाखट जहां गिनती हुई, उसके बाद 5 तारीख से फटाफट शुरू हो जाएगा काम। बिल्कुल हम जितनी भी हमारी ताकत है, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों पर दिन रात हम लोग काम करें। फटाफट शुरू, खटाखट तो वोट डालेंगे, फिर फटाफट शुरू हो जाएगा। फटाफट। तो वहीं प्रदेश में 4 जून को होने जा रही लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी लगातार ट्रेनिंग देने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को बारीकी से सभी की जानकारी दी जा रही है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतों की गिनती की जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि लगभग जो चुनाव है संपन्न हो चुका है और बचा हुआ चुनाव आज पूरा हो जाएगा 7वें फेज में, यानी आखिरी फेज में। और उसके बाद जिस चीज का इंतजार पिछले कई महीनों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, उसके नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे। आज जो 4 जून को काउंटिंग होनी है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि एक चीज को कैसे कैसे आपने शुरुआत करनी है, कंट्रोल यूनिट को कैसे यूज करना है, तो उसको विस्तार से उसके ऊपर बताया गया है। और काफ़ी बातें समझ में आएगी, लेकिन कोई कंट्रोल यूनिट को मैनुअल भी दिखा देते तो और अच्छा होता हो। उसके लिए एक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मीडिया सेंटर में हर राउंड के जो भी ट्रेंड होंगे वो मीडिया सेंटर के द्वारा लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप राउंड वाइज जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं। काउंटिंग हॉल के अंदर सभी टाइप की व्यवस्था की गई है, जैसे कोल्ड ठंडा पानी, पीने का पानी, और अंदर जो भी आवश्यकता है वो सारी अच्छी तरह मैनेज की जाएगी काउंटिंग। सर, ये काउंटिंग के बारे में बताया गया है, पूरी विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कैसे आपने काउंटिंग करनी है, कैसे सरप्राइज को देख करके फार्म भरना है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने समझा गया है। और अच्छे तरीके से कर्मचारी साथी इंटरेस्ट लेके इस बातों को ध्यान से सुना है और काउंटिंग का काम भी बड़ा अच्छे ढंग से। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस तरह से पूरे समूचे भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में गर्मी का जो प्रकोप है वो नजर आ रहा है। हरियाणा का प्रशासन भी अब एक्टिव मोड में है। दरअसल हीट वेव से बचाव और बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत नगर निगम सड़कों और भीड़ भाड़ वाले संस्थानों पर टैंकरों, एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव कर रहा है। जहां एक तरफ गर्मी का पारा हाई है, तो वहीं इस बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। नागरिक अस्पतालों में मरीजों के लिए एसी, कूलर, ग्लूकोज और ओआरएस समेत सभी व्यवस्थाओं से युक्त वार्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ गर्मी के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नजारा भी देखने को मिला, जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। यात्री बेहोश होते दिखे, गर्मी से तड़पते नजर आए, लेकिन ना उनकी कोई मदद कर रहा और ना ही किसी तरह की एयरलाइंस ने उन्हें सहायता दी। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। गुरुवार को भी दिल्ली के कई इलाकों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया।
इसी कड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल एयर इंडिया की एक विमान ने पैसेंजर्स को बैठाने के 8 घंटे बाद लेट हो गई। पैसेंजर्स की ओर से दावा किया गया है कि इस दौरान फ्लाइट में एसी बंद था, जिसके कारण कई लोग बेहोश हो गए। यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की तो सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए एयर इंडिया के विमान में कई पैसेंजर बेहोश, बिना एसी विमान में घंटों बैठे रहे यात्री। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 183 की ये घटना 30 मई को दोपहर 3:20 पर विमान को भरनी थी उड़ान। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाला था विमान। 31 मई को इस विमान को किया गया रीशेड्यूल। पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जताई। एक्स पर एयर इंडिया को टैग कर नाराजगी जताई। देर रात पैसेंजर्स को होटल में किया गया शिफ्ट। अब यात्रियों ने बताया है कि एयर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि फ्लाइट शुक्रवार यानी 31 मई की सुबह 11 बजे टेक ऑफ करेगी। हालांकि एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि कल वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जगह दूसरी फ्लाइट आज रवाना होगी। देर रात पैसेंजर्स को होटल में शिफ्ट किया गया। विमान का लेट लतीफ होना, टेक्निकल समस्या आना लाजमी, लेकिन यात्रियों को विमान से जुड़े किसी भी शेड्यूल का जानकारी न होना थोड़ा विचलित करता है, क्योंकि यात्री अपने सुखद यात्रा के लिए भारी भरकम किराया अदा करते हैं। बावजूद इसके यात्री बेहोश होते दिख रहे हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं। हालांकि एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया है कि फ्लाइट में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण देरी हुई, लेकिन ये जानकारी आते आते काफी देरी हो गई और यात्री इस गर्मी का शिकार हो गए। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। फुल फ्रेश इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सोशल। दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। Competitive exams and personality development. The idea is that they should become not only happy and successful global citizens, but also sensitive and responsible contributors